नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज कई सूचनाएं जो है धीरे धीरे इकट्ठी हुई और फिर मन आया कि चलो एक वीडियो बनाया जाए और लोगों तक बातें पहुंचाई जाएं। देखो, अंधेरा कितना भी हो पर दिया जलाना कहाँ मना है। माना बहुत घनघोर अंधेरा है पर दिया जलाना कहाँ मना है। जितना भी समय नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उस टाइम पर हम लोगों को ज़्यादा मेहनत के साथ, ज़्यादा हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा मेहनत के साथ काम करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी सभी लोग अपनी अपनी बातें मानते हैं। एक तो पहली बात मैं करूँगा, जैसे हम लोगों ने ICS ट्यूशन सेंटर खोला, ICS स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उसका नाम रखा है। अभी स्कूलों में जो आकर के जो स्कूलों में पढ़ाई होती है, चौथी क्लास, पाँचवीं क्लास, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो जहाँ जहाँ ब्रांचेज खुली है ना, तो जहाँ जहाँ ब्रांचेज खुली है तो वहाँ वहाँ के स्कूल वाले ICS के खिलाफ हो गए। भाई, हम लोग एजुकेशन में कुछ ना कुछ योगदान ही तो दे रहे हैं, जो है खिलाफ होने की क्या कहानी है। कुछ लोगों को आप लोग पढ़ाओ, कुछ लोगों को हम पढ़ाते हैं। मसला क्या है? मसला है देश में एजुकेशन आगे कैसे बढ़े। मैं बढ़ाऊंगा या तुम बढ़ाओगे या कौन बढ़ाएगा, बात ये थोड़ी ही है। बात ये है कि देश के युवा पढ़ें, बच्चे पढ़ें, उनको अच्छी पढ़ाई मिले। लेकिन स्कूलों ने यूनियन बना ली है, टीचर्स ने यूनियन बना ली है, ICS के खिलाफ बोलते हैं, भाई ICS में नहीं पढ़ना है। आज ही बात मैं कर रहा था तो पता नहीं जो है भला किस प्रकार से वही ऐसी किताबें ऐसा करके वैसा करके। तो स्कूल और स्कूल टीचर्स और प्रशासन पूरी कोशिश में है कि ICS के पास बच्चे ना आए। ऐसा भाई साहब होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। जहां पढ़ाई बढ़िया मिलेगी तो बच्चे वहां जाएंगे और हम बढ़िया पढ़ाई देंगे और हम कंपटीशन क्रिएट करेंगे स्कूल में भी। और कंपटीशन के मामले में तो अब जो है ICS नंबर 1 है ही। इस पर तो मेरे ख्याल से कहीं किसी को कोई शंका है ही नहीं। इस बात को तो जितने विरोधी हैं, जितने खास बुराई करने वाले लोग हैं, वे भी मानते हैं कि सिलेक्शन कहाँ होते हैं? ICS में। नौकरी कहाँ लगती हैं? ICS में। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ हैं? ICS में। सबसे ज़्यादा ब्रांचेज कहाँ हैं? ICS में। तो वैसे ही अभी जैसे कंपटीशन में नंबर 1 है ना, वैसे ही स्कूल एजुकेशन में भी नंबर 1 जाने वाला है। इस वीडियो को मैं सभी जितने भी हमारे ब्रांचेज वाले हैं, फ्रेंचाइजी वाले हैं, जितने भी लोग हमारे से एसोसिएटेड हैं, मैं सभी को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और करवाओ और पेरेंट्स तक इस बात को भेजो। भाई, जहां पढ़ाई बढ़िया है तो आप अपने बच्चे को ज्यादा बढ़िया पढ़ाई करवाओगे या किसी रिश्तेदारी के कारण पढ़वाओगे? ऐसे में आप लोगों से बात पूछता हूं, जैसे आपका रिश्तेदार डॉक्टर है और वो बहुत बढ़िया डॉक्टर नहीं है, आप अपनी बीमारी का इलाज रिश्तेदारी के चलते उस डॉक्टर से करवाओगे या बढ़िया डॉक्टर के पास जाके करवाओगे? आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, पढ़ा रहे हो तो बढ़िया टीचर के पास पढ़ाना है या रिश्तेदारों के पास पढ़ाना है? जैसे करियर अलग चीज होती है और रिश्तेदारी अलग चीज होती है और सर्विसेज अलग चीज होती है। ये तो हर एक आदमी को चाहिए ना कि बढ़िया पढ़ाई। हम लोग आज अपने बच्चों को जिस लाइन पर पढ़ा रहे हैं ना, कल वे बच्चे वैसे ही तैयार होंगे। आज हम अगर अपने घर में अपने बच्चों के सामने हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो वे बड़े होकर के हिंदू मुस्लिम करेंगे। और अगर आज हम अपने बच्चों के सामने साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो मामला ये चलेगा। दूसरे नंबर पर मुझे जो बात करनी थी वो बात ये करनी थी कि हरियाणा सरकार अपने हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों को ही CBSE से एफिलेटेड कर रही है। तो क्या हरियाणा सरकार अपने बोर्ड को उतना कॉम्पिटेंट नहीं मानती कि वो CBSE को कम्पीट करे? प्राइवेट स्कूलों में भी मेरा तो सवाल है। मैं तो ये कहता हूं, जब हरियाणा के अनुसार हरियाणा बोर्ड बनाया गया है और एग्जाम है, तो हरियाणा के अनुसार हरियाणा बोर्ड, सभी स्कूलों में हरियाणा बोर्ड क्यों नहीं होता और उसका लेवल CBSE के लेवल में क्यों नहीं होता? भाई, जहां तक मेरा ज्ञान है, ये क्षेत्रीय बोर्ड जो राज्य के साथ बोर्ड बनाए गए थे हरियाणा में, तो कुछ भाग उसमें हरियाणा का पार्ट डाला जाएगा। छठी क्लास में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में हरियाणा की कृषि के अनुसार, हरियाणा के तापमान के अनुसार, हरियाणा के वातावरण के अनुसार, हरियाणा के काम धंधों के अनुसार, हरियाणा की नदियों के अनुसार। अब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के अनुसार होगा, राजस्थान में राजस्थान के अनुसार होगा। इस कारण से स्टेट बोर्ड बनाए गए थे, हरियाणा बोर्ड, भाई राजस्थान बोर्ड,
यूपी बोर्ड, लेकिन इन बोर्डों को खत्म करके अब जो है धीरे धीरे जो है सीबीएसई, तो जो ये क्षेत्रीयता का जो प्रभाव था, जो पढ़ाई में लोकल टच लाना था, इनको कमजोर क्यों कर रही है? और हरियाणा सरकार अपने ही स्कूलों को सीबीएसई से एफिलिएटेड क्यों करवा रही है? मेरा सवाल एक ये है। दूसरा सवाल, दूसरी बात जो आजकल चल रही है कि एचएसएससी एग्जाम अब नहीं लेगा, एनटीए एग्जाम लेगा। एचएसएससी नहीं लेगा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जब एचएसएससी एग्जाम नहीं लेगा, हरियाणा बोर्ड एग्जाम नहीं लेगा, तो हरियाणा सरकार अपनी संस्थाओं को मजबूत बना रही है या कमजोर बना रही है? ये सवाल हर एक जिंदा आदमी तक पहुंचना चाहिए और ये वीडियो धीरे धीरे हर एक आदमी तक पहुंचनी चाहिए। इसमें काम धंधा ये वो ये अलग कहानी है। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं, एचएसएससी एग्जाम नहीं लेगा तो थोड़े दिनों में एचएसएससी नाम का रह गया और एनटीए फिर नेशनल उसके ऊपर रहेगा। हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य, तो हरियाणा के लोगों को कोई तो प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अगर नेशनल बोर्ड अगर ये बनाएगा तो फिर कैसे मिलेगा? ऐसा ही उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, ऐसा ही राजस्थान में राजस्थान के लोगों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। क्यों ना मिले? गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, इसमें वहां के लोकल लोग नौकरी लगते हैं तो उनको पता है कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, तापमान क्या है, वातावरण क्या है। अगर हरियाणा में गुजरात के लोग आके रहेंगे तो फिर यहाँ पर कैसे बात बनेगी? हरियाणा के लोग सारे बाहर निकल जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? ये जो ड्रेनेज होती है ना, ड्रेनेज, ये गड़बड़ बात है। गांव के गांव खाली पड़े जहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, युवा लोग काम धंधे करने के लिए बाहर निकलते हैं, गांव खाली पड़ा है, तो ये तो बात सही नहीं है ना। अपॉर्चुनिटी पूरे देश में बराबर होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए बराबर? हर जगह पर सड़कें बराबर हों, स्कूल बराबर हों, पढ़ाई बराबर हों, सरकारी नौकरियां बराबर हों, बिजनेस काम धंधे बराबर हों, ऐसे क्या दिक्कत है? जो क्षेत्रीयता के हैं, भाई कहीं पत्थर निकालना है, पत्थर अब हरियाणा में है ही नहीं तो कैसे बनेगा? राजस्थान में है तो वहां बनेगा, लेकिन हरियाणा के अनुसार जो हरियाणा में हो रहा है, यहाँ का खान पान, यहाँ के लोकल लोग, उनको आगे प्रमोशन मिलना चाहिए। इस बातों के ऊपर मेरा सवाल है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, एक, शिक्षा को रोकने का भरसक प्रयास, और ये नहीं कि दूसरे लोग, स्कूलों वाले लोग कर रहे हैं, हद हो गई। पेपर हो रहे हैं, बोर्ड के पेपर देखे होंगे, कितनी ताकत लगा करके नकल करवाई जा रही है। पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं कि हाँ हमारे से पैसे ले लो और हमारे बच्चों को नकल करवाओ। ये नकल का काम, नकल करके भारत विश्व गुरु बनेगा क्या? नकल के रास्ते पर चीजें आगे बढ़ेंगी क्या? जिंदा लोगों के मन में जिंदा सवाल होने चाहिए और जिंदा सवालों को जिंदा लोगों के बीच में लेके भी जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सवाल सही और जायज है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब 250-300 लोग इस पर जो है लाइव चल रहे हैं, इनको जो है धीरे धीरे आगे लाइव करोगे तो बात बढ़िया बनेगी, इनको शेयर करोगे तो बढ़िया बात बनेगी। चलिए आज इस वीडियो में इतनी ही बातें करता हूं, समअप देता हूं। नंबर 1, स्कूल्स और टीचर्स एजुकेशन को क्यों रोक रहे हैं? मेरा पहला सवाल। हरियाणा में हरियाणा बोर्ड को सरकार क्यों उतनी मान्यता नहीं दे रही? सीबीएसई के स्कूल हरियाणा सरकार ही क्यों खोल रही है? नंबर 3, एचएसएससी अगर भर्ती नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या? पेपर नहीं लेगा तो एचएसएससी करेगा क्या? इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। जैसा समय नेगेटिव है, ताकत उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जो तैयारी करने वाले लोग हैं ना, साल पढ़ गए छुट्टी कर दी, साल पढ़ गए तो मैं 1 साल आगे निकल गए सबसे, 2 साल पढ़ गए छुट्टी कर दी, मेरा तो हो ही नहीं रहा। टाइम आने पर सबका होगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक नहीं रुकना है। और जो छोटे बच्चे हैं तो क्यों हम 12वीं पास का इंतजार करें, क्यों हम बड़े होने का इंतजार करें? ये बेसिक पढ़ाई, तैयारी, ये सारी बातें, इस पूरे, जब पूरी देश में एजुकेशन के खिलाफ काम चल रहा है, एजुकेशन को टैक्स लगा करके महंगा किया जा रहा है, किताबों को टैक्स लगा के महंगा किया जा रहा है, उस टाइम पर हम बेहद सस्ती, उच्च गुणवत्ता की, क्वालिटी वाइज बढ़िया पढ़ाई हर जगह पर ले जाने के लिए जो है प्रयासरत है और धीरे धीरे इसको धीरे धीरे ले जाया जाएगा। 200+ गांव में चीजें चल रही है, धीरे धीरे ये पूरे हरियाणा में चलेंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे गांव में भी होना चाहिए, 1 जना या 2 जने मिलकर के हमारे साथ मिलकर के ब्रांचेज खोल सकते हैं, चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं।
जैसे कंपटीशन हर जगह पर जो है अवेलेबल हो गया कंपटीशन की पढ़ाई, वैसे ही गांव गांव में स्कूल की पढ़ाई भी अवेलेबल होनी चाहिए। और ये चीज तो 2 दिन आगे पीछे चढ़ेगी, जैसे आईसीएस कोचिंग सेंटर नंबर 1 है, वैसे ही ये आईसीएस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी नंबर 1 चलेगा, पहले नंबर पर पहुंचेगा। और इस साल में इसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम नंबर 1 पर पहुंचा दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार सभी का।